हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2023 का सेट पेपर डिस्कस कर रहे हैं एजेड। इससे पहले 2023 के सारे सेट पेपर डिस्कस करती हैं जो 2023 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही 2022 की मैंने मैक्सिमम कुछ सेट पेपर कर दिए हैं, 2024 के भी हमने सारे कर दिए हैं और 25 के भी सारे कर दिए हैं। सबकी प्लेलिस्ट हम लोगों ने अलग अलग बनाई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस। भैया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्धमान ह्रासमान के ऊपर। तो आप सब जानते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो होते हैं फंक्शन, उनके ऊपर काम करना। और ये जो क्वेश्चन है वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं ऐसे मेथड का डिस्कस करूंगा कि आपको वो मेथड सारे क्वेश्चंस के लिए आसान लगेगा और इजीली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वो कहता है कि अंतराल आपको ज्ञात करना। ओके, फलन कितने दे रखा? फलन दे रखा ये, तो लिख दिया गया फलन, दिया गया फलन ये है f(x) बराबर sin x प्लस cos x। ठीक है। अच्छा, जिसमें वो बात करने की नहीं कह रहा है, जिस इंटरवल के अंदर वो, यानी कि ऐसे कहते हैं अंतराल, इंटरवल के अंदर वो बात करने की नहीं बोल रहा है। वो 0 से लेकर x का मान 0 से लेकर 2π के बीच में होना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, अवकलन कर लेते हैं। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के साथ ही अवकलन करने पर f' हो जाएगा। ओके, कितना बनेगा? cos x हो जाएगा। ठीक है, कितना होता है? -sin x होता है। ठीक है, इतना कर लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद ना, जैसे ये मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी सी बात आप समझने की कोशिश करिएगा। ये है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 2π, इसके बीच में आपको क्या करना है, देखना है कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा f' का मान जो होता है पॉजिटिव कब होता है? जब वो पॉजिटिव हो जाएगा तो इंक्रीजिंग वाला केस बन जाता है। जब वो f' का मान पॉजिटिव होगा इंक्रीजिंग वाला केस, और f' का मान जो होता है निगेटिव होता है तो वो डिक्रीजिंग वाला केस बन जाता है, यानी कि ह्रासमान वाला एक वर्धमान वाला। अच्छा, जब f' का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना, तो वो पॉइंट होता है जहां पर फंक्शन इंक्रीज की जगह डिक्रीज या डिक्रीज की जगह इंक्रीज। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब f' का मान 0 होता है तो वहां पर फंक्शन अपना बिहेव चेंज करता है। अगर वो वर्धमान था, बढ़ रहा था, तो उस पॉइंट पर आने के बाद वो घटना शुरू हो जाएगा। अगर वो घट रहा था तो उस पॉइंट पर आने के बाद वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस बात को समझना है। f' मान 0 होने पर फंक्शन अपना बिहेव चेंज करता है, वर्धमान से ह्रासमान, ह्रासमान से वर्धमान होता है। तो हम क्या करेंगे, हम वही पॉइंट ढूंढ लेते हैं। हम क्या करते हैं, वही पॉइंट ढूंढ लेते हैं जहां पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि हम अंतराल को देख पाएंगे कि कितने अंतराल हमारे बन जाएंगे। चलिए आइए जल्दी सोल्व करते हैं इसको। पहले हमने कोस को तरफ भेज दिया, माइनस का cos x हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, अपॉन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास sin x के बटे में cos x हो जाएगा और बराबर में रह जाएगा 1। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब तो tan x हो जाएगा, tan x बराबर कितना हो जाएगा? 1। और 1 कब आता है? tan में आता है π/4 में, 45 में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x बराबर, यहाँ तुम्हें थोड़ा सीखना पड़ेगा। x बराबर फॉर्मूला होता है n π प्लस π/4। ये व्यापक मान होता है। ये क्या होता है? व्यापक मान, n बिलोंग टू z। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई? हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो x के मान चाहिए वो कहाँ से कहाँ चाहिए? 0 से लेकर 2π के बीच वाले। तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख लिया इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर ना डायरेक्ट लिख देते हैं x बराबर π/4, तो हाँ एक मान तो हमें मिल जाता है। यहाँ पर x बराबर π/4 हमें एक मान मिल जाता, लेकिन क्या पता इसमें और भी सारे मान आ जाए। आओ समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, एक मान तो आप समझ गए, डायरेक्ट रखने से आपको π/4 मिल रहा है, लेकिन आप इस बात को समझिए n बराबर 0 लेने पर कितना आएगा। जैसे n का मान 0 लेंगे ना तो x मान कितना हो जाएगा? π/4। क्या वो आपके अंतराल में मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। ये जो पॉइंट आपने अभी डायरेक्ट लिया था वो आपको मिल चुका। n बराबर 1 लीजिए। अब जैसे n बराबर 1 पर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? x का मान यहाँ रखेंगे तो 1 हो जाएगा और पाई प्लस हो जाएगा π/4। अब सोल्व करिए इसको, यह आ जाएगा x बराबर 4π प्लस π/4 अपॉन 4, तो कुल मिलाकर x का मान हो गया 5π/4। अब मुझे बताइए क्या ये मान 2π और k से छोटा या बड़ा है? तो आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए क्या करेंगे? बहुत आसान तरीका है। जैसे ये देखा 5/4 पाई है ना, तो 2 से ऊपर गुणा, 2 से नीचे गुणा कर लीजिए, तो 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2π। अब 2π गुणा में कितना आ रहा है? 1 से छोटा या 1 से बड़ा? 5/8 1 से छोटा होता है। इसका मतलब जो मान ये बनेगा वो क्या होगा? 2π से छोटा होगा। तो कहाँ मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पर 5π/4 आपको मिल जाएगा यहाँ। तो अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं ना तो ये 5π/4 आपको नहीं मिलता। जैसा भी आप यहाँ डायरेक्ट लिख रहे थे तो आपको π/4 मिला, उसके बाद ये वाला नंबर आपको नहीं मिलता, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यानी कि मुख्य मान नहीं निकालेंगे। आपको क्या निकालना पड़ेगा? व्यापक मान। ये व्यापक मान कहलाता है ना, अगर आपने 11वीं में पढ़ा है तब। नहीं पढ़ा है तो भाई आपको सीख लो, इस तरीके से निकाला जाता है। अब देखिए, अब ना n का मान और भी रखेंगे कुछ। यहाँ पर n का मान रखेंगे 1 के अलावा 2 रखूँगा ना, मैं 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा x बराबर 2π प्लस π/4, यानी कि 2π से नंबर कैसा हो गया? बड़ा हो गया। तो यहाँ इंटरवल से क्या चला जाएगा? वो बाहर चला जाएगा। तो इसलिए ये तो हम ले नहीं सकते 2,
तो इसका मतलब और कोई नंबर यहाँ नहीं आएगा। तो अब कुल मिलाकर हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास इंटरवल आ चुके हैं। कितने इंटरवल आए हैं, एक तो इंटरवल यहाँ से लेके आता एक आया, फिर ये दूसरा आया और ये तीसरा आया। ये कौन से पॉइंट है, ये वो पॉइंट है अगर फंक्शन यहाँ इंक्रीजिंग है तो इस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, इस पॉइंट के बाद इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ऐसा है ना, ये बड़ा इस पॉइंट पर जीरो हो रहा है तो यहाँ घटना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो रहा है तो यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात समझिए। अगर यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो यहाँ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, फिर यहाँ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ गई, दोबारा फिर समझाता हूँ। अगर फंक्शन यहाँ पर डिक्रीज करता है तो इस पॉइंट पर जीरो हुआ है, इसका मतलब आगे क्या करेगा, वो इंक्रीज बिहेव चेंज करेगा ना, इस पॉइंट पर आने के बाद फिर बिहेव चेंज करेगा तो फिर वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ डिक्रीजिंग हो गया, घट गया, यहाँ पर बढ़ रहा है यानी वर्धमान हो रहा है, फिर यहाँ पर भी ह्रासमान हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वो पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब हमें इंटरवल मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर के जितने पॉइंट्स हैं, यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, किसी एक में चेक कर लो, किसी भी एक में। मान लो आपने इस पर चेक करा तो यहाँ पर अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप 100% कह सकते हैं यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा और फिर यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, है ना। तो किसी भी पॉइंट को लेकर आप चेक कर सकते हो, किसी भी अंतराल के, किसी भी अंतराल की। बात समझ में आ रही है आपके। तो मैं जो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ले लेता हूँ x बराबर π/2 पर, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उस पर ले लेता हूँ। तो मुझे किसको चेक करना है, मुझे f डैश को चेक करना है। f डैश के अंदर π/2 मैंने वैल्यू रख दी। अब देखता हूँ कितना आता है, f डैश f डैश f डैश ये रहा। यहाँ जाएगा cos π/2 माइनस sin π/2, यानी cos π/2 माइनस sin π/2। तो f डैश π/2 का मान हो जाएगा cos का 0, sin का हो जाएगा 1। कुल मिलाकर f डैश π/2 आ गया -1। इसका मतलब क्या है, वो हो गया लेस देन, निगेटिव आया रिजल्ट। इसका मतलब f डैश π/2 देखो कहाँ पर होगा, अब अंतराल देखो π/2 अंतराल कहाँ मिलेगा, ये तो 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 से ज़्यादा, तो यहाँ मिलेगा आपको। यानी कि इसके अंदर क्या हो गया, हमारा फंक्शन निगेटिव आ रहा है, f डैश का मान निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आगे वाले में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से बन जाता है। बात समझ में आ गई। अब जहाँ पॉजिटिव है इसका मतलब वहाँ इंक्रीजिंग हो गया, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पर डिक्रीजिंग हो गया, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ इंक्रीजिंग हो गया। देखो अल्टरनेट बन गए नहीं बन गए। तो ये जो पॉइंट होते हैं निकालना, जो हमने जीरो करके निकाले हैं ना, ये वाले जो पॉइंट निकाले हमने, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके द्वारा ये क्या करते हैं, हम आसानी से चेक कर लेते हैं। बस हमें थोड़ा सा लिखना है और हमारा सवाल हो गया। क्या लिखेंगे अब आप, सिंस क्योंकि f डैश x निगेटिव आया, कब निगेटिव आया बता सकते हैं, कब निगेटिव आया, π/2 पर 0 आया। अब वो देखो कौन से वाले अंतराल के अंदर निगेटिव आ रहा है, आप देखेंगे तो मिलेगा π/4 से लेकर 5π/4 तक। तो लिख देंगे f डैश निगेटिव आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग टू π/4 से लेकर 5π/4 तक, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पर छोटी वाली ब्रैकेट बनाते हैं, बड़ी ब्रैकेट मत बनाते हैं, बड़ी ब्रैकेट नहीं बनाई जाती है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या कहेंगे, f डैश अंतराल, अच्छा उन्होंने फर्स्ट सेकंड करके तो नहीं बोला क्वेश्चन में, देखो नहीं उन्होंने ऐसे डायरेक्ट बोल दिया। कभी कभी फर्स्ट सेकंड करके बोल देते हैं तो हम लोग लिखना पड़ता है फर्स्ट और सेकंड केस। अंतराल π/4 5π/4 में ह्रासमान है। चलो एक तो हमारी समझ में आ गया। अब जब एक आ जाएगा तो हम दूसरा तो खुद ही लिख सकते हैं ना, एंड भाई हमने यहाँ क्लियर कर लिया ना, क्योंकि भाई अगर यहाँ नेगेटिव हो गया तो आगे वाले में दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो लिख देंगे एंड f डैश का मान 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग करता होगा 0 से लेकर π/4 तक। और कौन सा था, और था 5π/4 से लेकर 2π/4 तक, है ना। इसमें और इसमें पॉजिटिव 5π/4 से 2π/4 तक, ठीक है, 2π तक ग्रेटर देन 0। तो आपके लिखेंगे अतः फलन अंतराल 0 से लेकर π/4 और 5π/4 से लेकर 2π/4 में वर्धमान है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं कि नए क्वेश्चन के साथ।